अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बाली में हमारा थर्ड डे था और लंच करने के बाद, इतना महंगा लंच करने के बाद, बट इट वाज गुड। तो जनाब हम नेक्स्ट जो अपना स्पॉट पे जा रहे थे, हम जाना चाह रहे थे टर्टल आइलैंड। टर्टल आइलैंड के बारे में हमने सुना था, जिसके ऊपर आप ग्लास बोट के अंदर ट्रैवल करके जाएंगे। तो वहाँ पर ये हम पहुँच गए थे जनाब। यहाँ पे इनका पैकेज था कुछ, उसमें हमने अपनी पेमेंट वगैरह की और पेमेंट करने के बाद ये हमें सीधा ही समंदर में ले गए। समंदर में लो टाइड थी, यानी पानी बहुत नीचे उतरा हुआ था, इसलिए हमें जाते वक्त भी चल के जाना पड़ा काफ़ी ज़्यादा और वापसी पर भी चल के जाना पड़ा। मौसम की सूरत हाल जो है वो आपके सामने, यहाँ पर सब वाटर स्पोर्ट्स होती हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपको समंदर के अंदर कश्तियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की वाटर स्पोर्ट्स थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, बट अभी हमारे पास बहुत टाइम था, हमारे पास काफ़ी दिन थे, तो वो चीज़ें हमने बाद में करनी है। आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने लाजमी देखनी है। ग्लास बोट के अंदर सवार होकर आपकी बहन, देखें जी, थोड़ा सा स्टाइल तो बनता है। ग्लास बोट के अंदर सवार होकर हम जनाब टर्टल आइलैंड पे जा रहे हैं और ये कोई इतना लंबा सफ़र नहीं था। आई गेस 10-15 मिनट लगे थे हमें मैक्सिमम जाने में, और रास्ते में काफ़ी खूबसूरत आइलैंड जो है वो हमें मिले। तो ये जनाब थोड़े से स्टाइल भी चेक कर लें साथ साथ मेरे। और ये देखें जी, पानी आप देख लें कि पानी कितना क्रिस्टल क्लियर था। यहाँ पर डेफिनेटली वाटर स्पोर्ट्स होती हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर पानी काफ़ी साफ़ था। तो ये जनाब दूर दूर हमें आइलैंड्स भी दिखाई दे रहे थे, जिनके पास से हम होते हुए जो है वो टर्टल आइलैंड पर पहुँचेंगे। मेरे ख्याल से टर्टल आइलैंड कुछ इस तरह से था, जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि समंदर के अंदर ही आपको टर्टल्स मिलेंगे और आप वहीं पर उनको देख सकते हैं और उनके साथ फ़ोटो वगैरह बना सकते हैं। बट इट वाज टोटली डिफरेंट। जब इसको एक्सपीरियंस किया तो ये बहुत मुख्तलिफ था। पानी का रंग आप देख सकते हैं। और जनाब ये जाते जाते फिर अभी हम जा ही रहे थे, तो ये जी मैं जहाँ पे मेरा दिल किया वहाँ पे बैठ के मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो ये जनाब काफ़ी अच्छा और प्लेजेंट जो है वो दिन हमारा गुजरा बाली में, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस दिन को, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो जनाब ये सफ़र अभी हम कर रहे हैं। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स ली हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ड्यूरिंग जब सफ़र के दौरान जो है वो किस तरह से कैसी फ़ील आती है। बहुत अच्छा और बहुत प्लेजेंट सा जो है वो मज़ा आया। और ये बोट जो थी ये जनाब स्पीड बोट ही थी, ग्लास बोट इसको बेसिकली उन्होंने कहा था। तो ये जनाब समझे कि एक प्राइवेट बोट ही थी, आराम से सुकून से हम इसके अंदर जा रहे थे और बड़ा जो है वो हम इंजॉय कर रहे थे। तो ये अब यहाँ से सफ़र हमारा जो है वो भी चल रहा था। वो क्या कहते हैं, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो लेकिन ये इतना अच्छा और इतना एंजॉयबल होता है, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि आपको मतलब मिनटों का जो है ना वो चंद सेकंड्स में ही आपका सफ़र जो है वो गुजर जाता है। जनाब ये जनाब हम पहुंच चुके थे टर्टल आइलैंड पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं डिफरेंट बोट्स हैं, तो ये इन्होंने हमें इधर ही उतार दिया था। और आप देख सकते हैं कि ये जी हम समंदर के अंदर से, यानी पानी के अंदर से लो टाइड थी, जिसकी वजह से पानी के अंदर काफ़ी चल के जाना पड़ा, तकरीबन 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ा। तो ये जनाब मैं जा रही हूँ, कुछ अपनी वीडियो क्लिप्स बनाई हैं ताकि आप लोग ये ना कहें भाई ये ख़ुद तो गई नहीं वहाँ पर जोक था। तो ये जनाब वहाँ तक जो एग्जैक्ट प्लेस है वहाँ तक पहुँचने के लिए इतना मुझे चलना पड़ा। तो ये जनाब आपका सबसे पहले यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, और ज़्यादातर लोग आपको जो है वो इंडियन समझते हैं। ये जनाब बड़े बड़े कछुए इन्होंने कैद करके रखे हुए हैं। एक पूल टाइप था, उसमें बहुत बड़े बड़े टर्टल्स थे, और ये इसके साथ ही मैंने भी अपने कुछ 1-2 पोज दिए हैं। पता नहीं उसके अंदर मैं पूरी आई हूँ या टर्टल पूरे आए हैं या नहीं, ये आप लोगों ने देख के मुझे कमेंट्स में बताना है। तो ये जी बड़े बड़े टर्टल्स थे। सबसे पहले इनको देखा, मुझे वैसे टर्टल कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है। उसके बाद ज़रा मीडियम साइज़ के आगे, बट ये इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे कि ना पसंद होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर बोर नहीं हुई, और जितना टाइम भी यहाँ पर रही मैंने एंजॉय किया इन चीज़ों को, और बड़ा मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छा फ़ील हुआ। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों को इंटरेस्ट होगी, जिन लोगों को ये पसंद होंगे, उनका टाइम तो बहुत अच्छा गुजरेगा। उसके बाद बेबी टर्टल थे, छोटे छोटे टर्टल, ऐसे लग रहे थे दूर से जैसे ना मतलब छोटी छोटी चूंटियाँ हैं या छोटे छोटे कोई इंसेक्ट्स हैं, लेकिन करीब जाके इनको देखा तो ये बड़े ही क्यूट जो है वो टर्टल्स लग रहे थे, और ये काफ़ी तादाद में थे। तो मैंने इनकी कुछ वीडियो क्लिप्स बनाई हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। उसके बाद एक और बहुत बड़े 2 टर्टल्स थे, इसमें से वो कुछ हमें जो गाइड कर रही थी वो हमें कुछ बता रही थी कि ये जो है वो शायद मेल है इनमें से कोई,
तो इस तरह की कोई बात उन्होंने कर रही थी, बट मैं उनकी बात इतना ज़्यादा सुन नहीं रही थी जितना ज़्यादा कि मैं ख़ुद चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रही थी। तो ये जनाब टर्टल जो हैं वो बड़े ख़ूबसूरत टर्टल्स थे और काफ़ी अच्छा और बड़ा खुशगवार जो है वो वक्त यहाँ पर गुज़रा। बट मैंने पहले बताया कि मेरा कॉन्सेप्ट कुछ और था। इसके बाद यहाँ पर कुछ और एनिमल्स भी थे जिसमें ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये क्या है। स्नेक, बहुत बड़ा स्नेक, इसको पता नहीं कोबरा ये क्या है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। मुझे नहीं पता ये क्या है। मुझे भी एनिमल्स में कोई इतनी ख़ास इंटरेस्ट नहीं है सिवाय कैट्स के, और कैट भी इसलिए क्योंकि वो मेरे पास घर में है। तो जब मैंने इन एनिमल्स को देखा तो मुझे अपनी कैट याद आई, बट इस आइलैंड के ऊपर मुझे कोई कैट नज़र नहीं आई। तो ये जनाब स्नेक तो वैसे बड़ा क्यूट लग रहा था। इसकी मैंने क्लोज बनाने की वीडियो कोशिश की है ताकि मैं इसकी क्लोज वीडियो भी बना सकूं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चले गए तो जनाब ये कोई रंग बिरंगी लिजर्ड टाइप बहुत बड़ी सारी लिजर्ड थी। बहुत से लोग इसके साथ पोज कर रहे थे और वीडियोस वगैरह बना रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह। यहाँ पर और भी काफ़ी लोग थे। तो बस मुझे तो ये कोई इतनी ख़ास नहीं लगी, इसलिए मैंने इसकी कोई इतनी ज़्यादा बनाई भी नहीं है। उसके बाद ये जनाब ये हमारी गाइड थी और वो हमें फ़ोर्स कर रही थी कि आप इसको अपने हाथ में बैठा के फ़ोटो बनाएं। और आपको मैं बताती चलूँ कि मेरा इतना बड़ा जिगरा नहीं है, इसलिए मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तो मैंने कहा आप पोज़ कर ले, मैं आपको ही शूट कर लेती हूँ। तो उसके बाद जनाब ये हमें चमगादड़ दिखाने ले आई। भाई ये चमगादड़ ऐसी थी, हमने तो सुना हुआ चमगादड़ जो है वो चिपक जाती है आपको। तो मैं तो इसको देख के ये जी उल्टी लटकी हुई थी तो मैं डर ही रही थी। मैंने कहा ये ना हो कि भाई ये चिपक जाए और ये चमगादड़ चिपक जाए और उसको फिर जो है ना वो उतारना ही मुश्किल हो जाए। तो इसको देखा और उसके बाद जनाब सोचा कि आगे भी कुछ और है तो देख लें। एनिमल्स यहाँ पर काफ़ी थे। एक और ये भाई कोई लिजर्ड आ गई, वो पता नहीं वो क्या थी, ये तो लिजर्ड ही थी, बहुत बड़ी लिजर्ड। और वो आपने मुझे बताना वो क्या है, गिरगिट है पता नहीं, आपने मुझे बताना है कि वो क्या चीज़ थी। तो इसके बाद जनाब ये हमारा यहाँ पर एक बड़ा सारा इन्होंने पत्थर का कछुआ रख रखा था। ये जगह का नाम है। इसके साथ कुछ पोज़ बनाना जो है वो मस्ट था, पोज़ बनाया इसके साथ। और जनाब इसी तरह से हमारा जो है वो सफ़र ख़त्म हुआ और सफ़र ख़त्म होते ही दोबारा हम जो है वो चल के अपनी बोट तक पहुँचे हैं। और बोट में बैठने के साथ ही जो है वो सुकून आ गया। पाँव के अंदर इस कदर ख़ारिश हुई सॉल्टेड वाटर और रेत से जिसका हिसाब कोई नहीं है। मुझे लगता है पाकिस्तान आके वापस भी ख़ारिश हो रही है, अभी तक भी ठीक नहीं हुई। तो इस तरह से ये बोट के अंदर दोबारा वापस बैठे हैं। उसके बाद जनाब व्यू देखें, मौसम बदल चुका था, बादल आ चुके थे, सूरज कभी गायब हो रहा था कभी नज़र आ रहा था। समंदर के जो रंग थे वो बदलते जा रहे थे। जाते वक्त आपने देखा होगा कि ब्लू कलर का था, इस टाइम ग्रे कलर का लग रहा था बिकॉज़ ऑफ क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे और बहुत ही खूबसूरत एक शानदार किस्म का जो है वो मंज़र लग रहा था। पीछे हम आइलैंड्स को छोड़ के आ गए थे, साथ साथ ही हमारे कुछ और भी आइलैंड्स थे। तो ये हमारा जनाब सफ़र जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। बोट से उतरकर फिर मुशक्क़त करके जनाब जो है वो वहाँ से मैंने पहले बताया कि पानी की सतह बहुत कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा चल के आना पड़ा। तो ये चल के जनाब अपनी मंजिल आने वाले दिनों में क्या हुआ और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक फॉलो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।